हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्थ मांडागम। ध्यान से सुनना। जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं, इससे पहले मैंने आपके लिए जीएसटी का फर्स्ट पार्ट डाला था एमसीक्यूज का, जिसमें मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई तक कराया था। ठीक है, अभी एग्जामिशन और देखते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये 2-3 पार्ट में अपन कवर अप कर लेंगे सर। तो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज देख के जाना। इन्हीं एमसीक्यूज में से इंस्टीट्यूट के आ सकते हैं सर एग्जाम्स में। ठीक। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। केस सिनेरियोज में डाल चुका हूँ, इनकम टैक्स जीएसटी के मैराथन हो चुके हैं, रिवीजन लेक्चर्स डल चुके हैं, तो ये सब चीजें आप देख लेना। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। लेट्स स्टार्ट। एन exempt सप्लाई इंक्लूड्स, exempt सप्लाई में क्या आता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट nil रेट ऑफ टैक्सेस, यस ये आता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये भी आता है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर होली exempt, ये भी आता है। याद रखना एग्जाम में नॉन टैक्सेबल भी आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। Which of the following is treated as exempt supply? किसको exempt माना जाता है सर? सेल ऑफ लीकर, सर क्या है नॉन टैक्सेबल में? यस। सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, ये तो एग्जेम्प्ट है सर। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एग्जेम्प्ट है सर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सर। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जेम्प्ट, क्या एग्जेम्प्ट नहीं है सर? अच्छा, क्या एग्जेम्प्ट नहीं है? योगा कैंप तो एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंट विद रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट इन रूरल ब्रांच, एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक टैक्सेबल है, पहले एग्जेम्प्ट होता था, अब टैक्सेबल है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, ये एग्जेम्प्ट है सर अभी भी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सीरियल्स, पर्ल्स, फ्रूट्स चलेगा, प्रोसेस्ड कॉफी नहीं चलेगा। तो आपसे एग्जेम्प्ट पूछा ना, तो एग्जेम्प्ट तो ये 3 एग्जेम्प्ट है। ठीक है, Sahil, a resident of Delhi, is having a residential property in Vasant Vihar, Delhi, which has been given on rent to Sohan unregistered for 50 lakh per annum for use as a residence. Determine whether Sahil is liable to pay GST on such rent. आपसे पूछ रहे क्या ये जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है? तो सर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन तो एग्जेम्प्ट होता है सर। अगर ये रजिस्टर्ड होता तो फिर मैं रिवर्स चार्ज की बात करता, फिर मैं टैक्सेबिलिटी की बात करता, बहुत सारे सोल प्रोप्राइटर होता, प्रोप्राइटर के नाम पे बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है सर, मैंने रिविजन लेक्चर में सिखाया है। और 6 देखते हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू डैश इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, नॉट एग्जेम्प्ट बोल रहे हैं। म्यूजियम, नेशनल पार्क, ठीक है, टाइगर रिजर्व, ये तो एग्जेम्प्ट होता है। रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट वेयर द एडमिशन टिकट कॉस्ट ₹600, 500 से एक्सीड नहीं करता तो एग्जेम्प्ट है, तो 600 है, ये टैक्सेबल है सर। वेयर हाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, सर वीट एग्जेम्प्ट है, एप्पल एग्जेम्प्ट है, प्लस पल्सेस, पोटैटो, सर सभी एग्जेम्प्ट है, सभी एग्जेम्प्ट है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ द हेल्थ केयर? एलोपैथी, यूनानी, सीधा, ये हम पढ़े सर, ये सभी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कवर होते हैं। Which of the following services are exempt from GST? Services by way of by an artist by way of performance in classical art, performance of painting, sculpture, नहीं सर। हमने क्या पढ़ा था सर? फ्लो ऑफ फोक और क्लासिकल आर्ट ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर, जहां पर कंसिडरेशन 1,50,000 से एक्सीड नहीं करता, वो एग्जेम्प्ट होता है। तो ये पहला पॉइंट तो बाहर हो गया। बाय मॉडर्न आर्ट तो पहली बार है, छोड़ी तो। ठीक है, कंसिडरेशन एक्सीडिंग 1.5, ये भी छोड़ दो। तो यही तो ऑप्शन बचा सर, जहां पर डांस, म्यूजिक, थिएटर वाली बात है, नॉट एक्सीडिंग 1.5 लाख। अगला देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय रेल फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, एग्जाम पूछ रहा ना। तो पल्सेस है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट तो हम पढ़े ही नहीं है, जैगरी भी हम नहीं पढ़े। शुगर केन होता तो एग्जाम भी मान लेता है, जैगरी कहाँ से मानूं? और शुगर केन, हाँ शुगर केन तो कवर हो जाएगा, बट जैगरी नहीं होगा। तो सर ये 2 ही तो एग्जेम्प्ट है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट? केमिस्ट शॉप इन द हॉस्पिटल सेलिंग मेडिसिन टू पब्लिक एट लार्ज, सर केमिस्ट शॉप पे धंधा कर रहे हैं, ये काय का एग्जेम्प्ट है? ये एग्जाम नहीं है। फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल टू इन पेशेंट एग्जेम्प्ट। फूड सप्लाई टू द विजिटर और अटेंडेंट ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल बाय कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल, विजिटर है, टैक्सेबल है सर, ये एग्जाम नहीं है। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल, सर ये तो टैक्सेबल है, तो यही तो पॉइंट हो गया सर। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? एडमिशन टू सर्कस वेयर एंट्री टिकट कॉस्ट 550, सर 550, 500 होता तो छोड़ भी देता, टैक्सेबल है सर, हमें तो एग्जाम पूछ रहा है। क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल। सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू
टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, इसलिए टैक्सेबल है। आउटसाइड इंडिया होता तो एग्जेम्प्ट होता। सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, ये तो एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है। Which of the following supply of services are exempt from GST? Testing of agriculture produce, supply of farm labor, warehousing of agriculture produce, सर तीनों ही exempt है। समझ आया? ये एग्जेम्पशन के हो गए हमारे एमसीक्यू कवर। इसके बाद आगे और भी एमसीक्यूज है नेक्स्ट चैप्टर्स के, वो अपन कवर करते हैं, ठीक है। देखो टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। देखो May 11 supplier Dia Enterprises issue invoice for the taxable goods on reverse charge basis। रिवर्स चार्ज याद है सर, हमने क्या बोला था? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब 31st डे को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। तो तीनों में विचएवर इज अर्लियर होता है। तो ये इनवॉइस की डेट मिल गई, यहां से 31st डे आपको देखना है सर, 31st डे देखना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका चले जाएगा 10th या 11 जून चल जाएगा। फिर May 12 को ये रिसीव किया गुड्स, ठीक है। 30 मई को इशू चेक एंड रिकॉर्ड्स पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और 31st को डेबिट हुआ। तो ये दोनों डेट में विचएवर इज अर्लियर, क्योंकि पेमेंट की डेट पता करना है। तो 30 या 12 या जून की डेट, तीनों में विचएवर इज अर्लियर क्या है? ऑब्वियसली सर May 12 आएगा, क्योंकि जून वाला तो आ ही नहीं सकता सर। थोड़ी स्मार्टनेस सीखना सर, ये सब चीजें समझना, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं है ऐड करके 31st डे निकालना पड़े, कई बार ऐसे भी पता चल जाता है। देखो Shyam Limited, located in Mumbai, is receiving a legal service, sir, reverse charge from a lawyer, Mr. Gyan, registered under GST. The aggregate turnover of Shyam Limited in the preceding financial year is 42 lakh. अलग से पता चल गया सर, रिवर्स चार्ज वाली बातें। The information regarding to the date of payment invoices is as follows. Invoice issued by Gyan on 15th April, 15th April को invoice issue किया है, ठीक है। पेमेंट हुई है सर, पेमेंट हुई है सर, पेमेंट डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ श्याम ऑन 5th में, ठीक है। तो हमें तो सर रिवर्स चार्ज सर्विसेज का केस है, तो इनवॉइस की डेट से हमें क्या करते हैं? प्लस करते हैं और 61st डे देखते हैं। तो अप्रैल से 61st डे आपका पता है मई चल जाएगा, जून में पहुंच जाओगे आप, ऑलमोस्ट 14th जून तक पहुंच जाओगे सर। पेमेंट डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दोनों में विचएवर इज अर्लियर क्या हो जाएगा? फर्स्ट में और जून की डेट, तो दोनों में विचएवर इज अर्लियर क्या होगा? 1st में। अगला, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज, रिवर्स चार्ज के केस में सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? देखो सर, द डेट ऑन विद द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, यस सर। 60 डेज, हाँ सर। डेट ऑफ पेमेंट, ये तो सर बहुत इजी है, तीनों में विचएवर इज अर्लियर, सीधा प्रोविजन ही पूछ दिया था। अगला देखो, Miss Pearl is a classic singer. She want to organize a classical singing function. So she booked an auditorium on 10th August for an amount, total amount of 20,000. She has paid 5,000 as advance on that. Okay. The classical singing function was organized on 10th October. ठीक है. The auditorium owner issued an invoice to Pearl on 25th November. Sir. 10th अक्टूबर से हम आपको 30 डेज का टाइम देते हैं सर, आपको 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। ये तो 25 नवंबर को किया सर, 30 डेज के बाद इनवॉइस किया। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 10th अक्टूबर और बैलेंस पेमेंट मिला है 30th नवंबर को, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। तो 15,000 के लिए 10th अक्टूबर, और ये 5,000 तो एडवांस मिल गया था सर। 5,000 कब मिल गया था? 10th अगस्त। तो 10th अगस्त एंड 10th अक्टूबर। आओ सर, कहाँ गया? ये रहा सर ऑप्शन, समझ आया? अगला देखो, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर 5 लाख फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, हाँ। एडवांस रिसीव, सर एडवांस गुड्स के केस में कोई मतलब ही नहीं है, इनवॉइस का काम है सर। और गुड्स रिमूव, जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ है उस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए सर। तो जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ या जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। तो अर्लियर वाली डेट क्या आ जाएगी? 15th। ठीक, सिंपल। अगला, पर्ल इज अ क्लास, सर ये क्वेश्चन, सॉरी सर, ये क्वेश्चन सेम हो गया है, सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ऊपर किए थे, इसका आंसर यही है, सेम है, ठीक है। ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन हुए। आओ वैल्यू का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द डायरेक्टर ऑफ कैरियर लिमिटेड प्रोवाइडेड प्रीमाइसेस टू इट एज अ मंथली रेंट ऑफ 2,50,000 व्हिच इज रजिस्टर्ड एज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर इट कैरीज आउट बिजनेस ऑपरेशन।
Carrier Limited want to know whether the monthly renter of 2,50,000 should be termed as a transaction value for the purpose of determination of value of supply. Will answer differ if premises is provided by independent supplier. अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है सर, दूसरे केस में तो इंडिपेंडेंट सप्लायर है, पहले वाले केस में इंडिपेंडेंट सप्लायर नहीं है। तो पहले वाले केस में यहाँ पर डायरेक्टर ने प्रोवाइड किया सर ये क्या बोलते हैं कैरियर लिमिटेड को प्रीमाइसेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं सर क्या ये 2,50,000 जो रेंटल चार्ज किया क्या ये ट्रांजेक्शन वैल्यू माना जाएगा? नो, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू क्यों माना जाएगा सर? अगर डायरेक्टर ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड किए कंपनी को, ठीक है, तो उस केस में कंपनी रिवर्स चार्ज में पे करती है सर, तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी की बात है सर। तो यहां पर अपन 2,50,000 को ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं देखेंगे क्योंकि रेसिपिएंट के बेसिस में देखा जाएगा। आ रही बात समझ? और अगर यही चीज इंडिपेंडेंट सप्लायर करता, मान लो अगर ये डायरेक्टर नहीं होता, डायरेक्टर के बदले कोई इंडिपेंडेंट सप्लायर होता, तो उसके इसमें शेड्यूल 2 में कवर होता और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता और फॉरवर्ड चार्ज होता। तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में फिर हम ये ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लेते हैं। समझ आई बात? तो पहला आंसर नो, दूसरा यस, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, Piramal Limited has 24% shareholding of Anukul Limited. Piramal Limited supplied goods to Anukul Limited during the current financial year. ठीक है, which of the following value shall be the value of goods under GST law? सर MRP तो कहीं पढ़े ही नहीं है, इंटर वाले नहीं पढ़े, फाइनल में है। एक्सचेंज वैल्यू इंटर वाले पढ़े ही नहीं है सर। बात तो इन दो पे आके अटकती है। अब होता क्या है सर, अदर देन ट्रांजेक्शन वैल्यू की कहानी तब होती है जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों क्या हो जाए सर, रिलेटेड पर्सन। बट यहां पर अपन कौन सी वैल्यू लेंगे सर? ट्रांजेक्शन वैल्यू लेंगे, ये ध्यान रखना। यहां पर हम ट्रांजेक्शन वैल्यू लेंगे सर, अदर देन ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं लेंगे। क्लियर हुआ? आगे देखो, क्योंकि रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हमें याद रखनी पड़ती है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी? क्या इंक्लूड नहीं होता? देखो भाई, पहले ही नहीं होता, जीएसटी सीजीएसटी वगैरह तो आता ही नहीं है। कमीशन पैकिंग चार्जेस आता है, ये आता है, ये आता है, ये बाकी तीनों इंक्लूडेड में आते हैं, ये ही नहीं आता, पहले ही पॉइंट नहीं आता। अगला देखो, डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई। आफ्टर सप्लाई, अगर आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट है तो हम क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, एग्रीमेंट होना चाहिए, इनवॉइसेस से लिंक होना चाहिए और आपने क्रेडिट को रिवर्स कर दिया। अगर ये तीनों बातें हैं तो गारंटीड आप उस सप्लाई को उस डिस्काउंट को आप माइनस कर सकते हैं। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखो, Gemini Export has sold scrap amounted to rupees 3,84,000 excluding TCS। TCS तो वैसे भी नहीं आता है। The scrap was transported to the place of business of the recipient for which Gemini Export charge additional 5,100 as transportation charges। अच्छा, additional transportation charges, तो ये क्या इंक्लूड होगा? हाँ बिल्कुल इंक्लूड होगा सर, ठीक है। ऑल द अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो आपसे वैल्यू ऑफ सप्लाई तो पूछ रहा है, तो 3,84,000 प्लस 5,100 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बिफोर डिलीवरी जो भी खर्चे रहते हैं क्या वो इंक्लूड होते हैं? हाँ इंक्लूड होते हैं। तो 3,84,000 प्लस 5,100 ये कितना हो जाएगा? 3,89,100। समझ आया? आओ सर, ये हमारा टाइम हो गया, वैल्यू हो गया। अब आईटीसी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई आईटीसी के क्वेश्चन, Mr. A has a tax invoice dated 21/2023 for of services received by him. Its input credit is lost. कब lost होगी? If the ITC is not availed on or before. ITC कब avail नहीं करेगा तो उसकी input tax credit lost हो जाएगी। ये तो हम पढ़ के आए सर, 30th November of the subsequent year और date of filing of annual return, दोनों में whichever is earlier। आ रही बात समझ? आगे देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, सर पर्सनल कंजम्पशन नहीं मिलता, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, इंटरनल मैटर से इंटरनल पॉलिसी नहीं मिलेगा, ट्रेवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज लीव, स्टैट्यूटरी तो है नहीं सर, इंटरनल चल रहा है, तीनों ही नहीं मिलेगा सर, ठीक है। अगला, A supplier takes deduction of depreciation on the GST component। ए भाई GST component पे तूने depreciation ले लिया, भूल जा ITC, मिलेगा ही नहीं। सेक्शन 16 बीच में आ जाता है। If the goods are received in lot और installment, तो हम लास्ट लॉट पे लेते हैं सर क्रेडिट, ठीक है, याद रखना। ITC on motor vehicle use for making dash is allowed। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अलाउड है। पे टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ये भी है। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ये भी है, ये तीनों में मिल जाएगी सर।
अगला, टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। देखो, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 1,25,000, तो इस पे आईजीएसटी की बात है, आईजीएसटी टू जेजे एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन हरियाणा। इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स, सर ये परचेज है, ऊपर सेल है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। रजिस्टर्ड इन पंजाब 40,000, तो इस पे तो आईजीएसटी की बात है। इंट्रा स्टेट परचेज, ये इंट्रा स्टेट है सर, इसमें तो सीजीएसटी एसजीएसटी वाली बात है, सी और एस ये दोनों आ जाएंगे सर। 65,000। एप्लीकेबल रेट इज 18%। देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी। ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन कैश बताना है। तो एक चीज तो पता है मेरे पास, आउटपुट लायबिलिटी किसकी है, आईजीएसटी की। तो आईजीएसटी की क्रेडिट भी तो पड़ी है। तो एक स्मार्टनेस है, जिस स्टूडेंट को ना समझ आए वो पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करेगा कि 1,25,000 में 18% निकालेगा, वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी, फिर ये इस पे आईजीएसटी निकालेगा, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी निकालेगा। मैं क्या करता हूँ, एमसीक्यू में मेरे को टाइम बचाना है। आप एक बात बताओ सर, सीजीएसटी एसजीएसटी हो क्रेडिट तो मिल जाएगी ना, और आईजीएसटी क्रेडिट तो दे दोगे ना आप मुझे। तो सर ये दोनों मिला के परचेस कितना हुआ, 1,05,000। ठीक, सेल कितना का हुआ, 1,25,000। तो 1,25,000 माइनस 1,05,000 बचा कितना, 20,000। हमने ज्यादा क्या किया है, सेल किया है, सेल इंटर किया है, तो इस पे 18% जीएसटी। तो 18% जीएसटी कितना आ जाएगा, 3,600। ये 3,600 आईजीएसटी बचा होगा सर मेरे पास पेबल। आया समझ? ये शॉर्टकट टेक्निक थी, नहीं समझ आया प्लीज पूरा लिख के कर लेना, ये मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया था। ठीक है, इसके बाद देखो 7 क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है, पढ़ते क्वेश्चन समझ आएगा शायद। पर्टिकुलर सर्विसेज ऑन विच टैक्स पेबल अंडर कंपोजिशन लेवी, इस पे तो क्रेडिट नहीं मिलती है। गिवन गुड्स एज फ्री सैंपल, इस पे क्रेडिट नहीं मिलती है। पर्सनल कंजम्पशन पे क्रेडिट नहीं मिलती है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन यही होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आईटीसी वुड नॉट बी अवेलेबल। क्वेश्चन तो शायद यही होगा सर। तो प्रैक्टिकली तीनों केसेस में नहीं मिलती है। अगला देखो, PZY Limited is engaged in manufacturing of motor car. The company paid following amounted of GST to its supplier against the invoices raised to it. Compute the amount of ineligible ITC under GST law. Ineligible पूछ रहा है। जनरल इंश्योरेंस, सर यही पॉइंट तो इस बार की MTP में है, तो इसीलिए बोलता हूँ ये जो केस सिनेरियोज और MCQ कराता हूँ छोड़ना मत, इसी में से एग्जाम में कुछ दिख जाएगा। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार, सर ये आदमी कार का ही काम करता है, उसी से रिलेटेड जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज लिया, क्या क्रेडिट मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। वर्सेस परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज सिटिंग कैपेसिटी 23, ले लो सर। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉयज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ले लो सर। आउटडोर कैटरिंग इन दिवाली मेगा ऑर्गेनाइज फॉर एम्प्लॉयज, नहीं मिलेगा सर, ये कहाँ से स्टैट्यूटरी है। तो इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 तो 5, 1 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 31 लाख। ठीक है, अगला देखो, मिस्टर रघु अवेल सर्विसेज ऑफ मिस्टर राजा चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अंडर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज लिया है तो किन किन चीजों की क्रेडिट मिल जाएगी ये पूछ रहे हैं। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स इसकी मिल जाती है। टैक्स और रिटर्न एनुअल अकाउंट्स फाइलिंग ऑफ मिस्टर रघु, ये भी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ मिसेज रघु's वाइफ सैलरीड पर्सन, ये तो पर्सनल हो गया, पर्सनल कैसे मिल जाएगा सर, पर्सनल नहीं मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा सर। ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी ऑन दिस सर्विसेज इज 18%। द अकाउंटेंट ऑफ रघु हैज बुक द एंटायर एक्सपेंस ऑफ 70,000 प्लस जीएसटी ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मिस्टर रघु इज एलिजिबल टू टेक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ, कितनी क्रेडिट ले सकता है, तो ये 65,000 का 18% निकालना पड़ेगा यार। 8 5 40, 8 6 48, 1 0 1 5 5, 1 6 6, तो ये 11 7 आ गया सर। ठीक है, ठीक है, तो ये आ रहा है सर 11,700। ठीक है, आप कैलसी में कैलकुलेट कर लेना, आपका आ जाएगा सर, कैलसी में कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 18%। ठीक है, आया सबको समझ, क्लियर हुआ? ये हमने आईटीसी तक के पूरे क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद वाले पार्ट में मैं आपको आगे के क्वेश्चंस करवा दूंगा सर, अपन जीएसटी के पूरे एमसीक्यूज कवर अप करेंगे। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।